हाय नमस्कार। तो आज इस लेक्चर में हम लोग 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की जो सीरीज थी उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे ज्योग्राफी की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जो भी इस थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक एक करके हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जो महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत, इसी को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। कई जगह अलग अलग नाम मिल सकते हैं आपको, पर जो पॉपुलर नाम है वो है महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये दिया गया था। ये थ्योरी जर्मनी की ये मौसमविद थे, 1912 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इसका अगर बेसिक प्रिंसिपल ढूंढा जाए इस थ्योरी का तो इसके नाम में छुपा हुआ है। देखिए, महाद्वीपीय और प्रवाह। महाद्वीप का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, यानी जिस स्थल भाग पे आप रहते हैं। एक होता है महासागर, एक होता है महाद्वीप। जैसे महाद्वीप का मतलब एशिया हो गया, यूरोप हो गया सॉरी। और प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे बह जाना कोई भी चीज। तो इसमें कहा गया वेगनर के द्वारा कि जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, ये सारे जो कॉन्टिनेंट है, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, ये एक्चुअली स्थिर नहीं है, इनमें प्रवाह हो रहा है। ये एक जगह से दूसरे जगह जो है प्रवाहित हो रहा है। ये बेसिक प्रिंसिपल था। अभी देखेंगे हम लोग क्या क्या है। इन्होंने कहा अपनी थ्योरी में कि जितने सारे आज आप महाद्वीप देखते हैं वो शुरुआत में जो थे वो एक अकेले, एक सिंगल लैंड मास से, एक अकेले स्थल खंड या फिर भूखंड के रूप में वो जुड़े हुए थे। और ये जो भूखंड था, एक जो सिंगल भूखंड था जिसमें सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, वो चारों तरफ से एक बहुत बड़े महासागर से, ओशियन से जो है वो घिरा हुआ था। वेगनर ने उस महाद्वीप जिसमें सारे महाद्वीप समाहित थे उसको नाम दिया पैंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है, इस बड़े महाद्वीप को, और पैंजिया इसको कहा गया, इस सुपर कॉन्टिनेंट को। इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और ये पैंजिया जिस महासागर से घिरा हुआ था उसको नाम दिया गया पैंथालासा। आप यहां देखिए, ये एक ऐसे ही, एक समझाने के लिए एक तस्वीर मैंने बनाई है आपको। ये पैंजिया था और आज के जितने सारे आप महाद्वीप देखते हैं, ये सारे आप जितने महाद्वीप देखते हैं, वो एक समय ऐसा था कि ये सब आपस में जुड़े हुए थे शुरुआत में। तो ये पैंजिया हो गया, सब जुड़ करके पैंजिया बना। अब ये पैंजिया जो था वो चारों तरफ से एक महासागर से घिरा हुआ था जिसको कहा गया पैंथालासा। हुआ क्या कि धीरे धीरे कुछ कारणों से ये पैंजिया जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग को कहा गया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना हो गया। फिर से क्या हुआ, ये लॉरेशिया और गोंडवाना भी कई टुकड़ों में टूट गए और धीरे धीरे आज के महाद्वीपों का जो है वो निर्माण हुआ इस रूप में। लगभग ये जो पैंजिया टूटा वो 20 करोड़ वर्ष पहले जो है ये पैंजिया में जो है विभाजन हुआ था। अब उत्तरी भाग जो टूट कर बना उसको लॉरेशिया हमने देखा और जो दक्षिणी भाग बना गोंडवाना लैंड हुआ। ये आप देख सकते हैं यहां से इसको, इस पैंजिया को जो है, जो इसका फिगर जो इस तरह से बनाया जा सकता है। ये कई बार जो टूटा है फिर जुड़ा है, इस तरह से होता रहा है। तो नीचे देखिए, जो ये गोंडवाना वाला पार्ट हो गया और ये वाला हो गया आपका लॉरेशिया वाला पार्ट हो गया। तो देख सकते हैं आप, अगर आज के संदर्भ में आप देखें तो जो यूरेशिया का पार्ट है, जो यूरोप पूरा आता है, एशिया का जो भारत का ऊपरी, भारत के बाद वाला जो एशिया होता है, यूरोप होता है, वो सब इसमें आता था लॉरेशिया में। ऊपर से जो है आपका जो उत्तरी अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है आपका, वो इसमें आता था। वहीं आप साउथ अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका, वो गोंडवाना का पार्ट हुआ। ये अफ्रीका है आपका। यहाँ पे भारत हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया के साथ कहीं पे, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और नीचे आर्कटिक है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना का पार्ट था और कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया। फिर से मैं बता देता हूँ, इंडिया के ऊपर जितने भी स्थलीय भाग है वो इसमें समाहित थे लॉरेशिया में। उसके साथ आपके जो उत्तरी अमेरिका थे वो लॉरेशिया में थे। बाकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो थे वो गोंडवाना का पार्ट थे, गोंडवाना लैंड का। ये गोंडवाना लैंड धीरे धीरे टूट करके ये दोनों फिर से टूटा, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। और इस तरह से आज के महासागर जो है इनमें परिवर्तन होता गया। इनके जो स्थान थे वो परिवर्तित होकर के, देखिए जैसे भारत यहाँ पे कभी हुआ करता था, वो यहाँ पे फिर चला गया उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के, यहाँ पे जाकर यूरेशिया से टकराया और वो आज का जो है इंडिया जो आप देखते हैं यहाँ पे है। तो वही कहा जा रहा है, लॉरेशिया और गोंडवाना ने भी धीरे धीरे अनेक भागों में टूटा और आज के महाद्वीपों का निर्माण हुआ। वेगनर ने इसके साथ एक और भी चीज कही। इन्होंने कहा कि जो सियाल है, सियाल का मतलब जो स्थलखंड है, लिथोस्फीयर जिसको आप बोलते हैं, या फिर इसको क्रस्ट भी आप बोल सकते हैं। तो जो सियाल है वो उसके, सियाल इसलिए इसको बोलते हैं क्रस्ट को कि ये सिलिकॉन और अल्युमिनियम के कारण से बना है, इसीलिए इसको CI और AL मिलाकर के सियाल इसको कहा जाता है। ये जो सियाल है वो बिना किसी रुकावट के
ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये बिना किसी ये बाद में यही इनका जी का जंजाल बन जाएगा वेगनर का, और एक बहुत बड़ी आलोचना के रूप में ये सामने आएगा थ्योरी की। तो सियाल जो है बिना किसी रुकावट के वो अपने नीचे की परत जो है सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से जो परत बना हुआ है, मेनली जो है वो मेंटल, जिसको आप लोग बोलते हैं जो क्रस्ट के नीचे का परत है, तो उसको सीमा भी कहा जाता है क्योंकि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ। तो सियाल जो है वो बिना किसी रुकावट के सीमा पे तैर रहा है। ये अगर सीमा है तो सियाल जो है इस पे तैर रहा है। अब क्या है कि यानी कि वो बताना चाह रहे थे कि ये जो महाद्वीप है वो अस्थायी नहीं है, उनमें धीरे गति हो रही है और उनमें प्रवाह हो रहा है। तो वो उनमें जो गति है उसके कारण वो अपनी जगह से विस्थापित या फिर प्रवाहित हो गए, और ये जो विस्थापन है वो पहले भी हो रही थी और आज भी जारी है और भविष्य में भी होती रहेंगी, ऐसा वेगनर का कहना था। अब चूंकि ये जो प्रवाह हुआ, ये महाद्वीप जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, यहाँ पे था अफ्रीका, फिर यहाँ पे आ गया, भारत यहाँ पे था, उलट के यहाँ पे आ गया ऊपर की तरफ। तो ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे, बहुत बड़े बड़े स्थलखंड थे, एक छोटा मोटा है नहीं कि इसको आसानी से यहाँ से वहां ले जाया जा सके। तो इतने बड़े स्थलखंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई ना कोई तो बल लगा होगा, कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा। तो वो आखिर फोर्स क्या रहा? तो इसके संबंध में वेगनर ने कहा कि एक्चुअली जो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ उसके संबंध में जो है दो बल उत्तरदायी थे। एक बल था ध्रुवीय या फिर इसको पोलर फ्लिंग बल बोलते हैं, और दूसरा उन्होंने बताया कि ज्वारीय बल था। एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस ध्रुवीय या फिर पोलर फ्लिंग बल को। ये जो ध्रुवीय या पोलर फ्लिंग बल है वो पृथ्वी के रोटेशन यानी घूर्णन से संबंधित है। हो क्या रहा है कि देखिए पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है और कोई भी चीज लगातार इस तरफ ऐसे घूमती है तो उसमें बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्री बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक तरफ तो पृथ्वी जब घूम रही थी तो बाहर की तरफ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। उसके साथ ही वेगनर ने जो कहा कि सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा था, जिसके कारण कोई भी चीज जब सीमा वो तैरेगी पानी पे या कोई भी चीज पे तो उस पे एक और बल लगता है जो उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण क्या हुआ कि महाद्वीपों का प्रवाह हो गया, और ये जो प्रवाह हुआ अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो वो विषुवत रेखा की ओर हो गया। ठीक है ना? तो दो तरफ प्रवाह होता है महाद्वीपों का, एक तो विषुवत रेखा की तरफ, एक पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ अगले वाले बल में हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इस बल के द्वारा जो प्रवाह हुआ वो विषुवत रेखा की तरफ हुआ। जैसे भारत जो है एग्जाम्पल की मैं बताऊं तो इंडिया जो है वो आज यहाँ पे देखते हैं, लेकिन पहले जो शुरुआत में इंडिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास हुआ करता था, और ये भारत का जो है वो प्रवाह किस दिशा में हुआ तो विषुवत इक्वेटर की तरफ हुआ, विषुवत रेखा की तरफ हुआ, और आज उसको यहाँ पे आप लोग देखते हैं। ठीक है, अगला बल है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल में क्या कहा जा रहा है? ज्वार आप समझते होंगे, जो ज्वार भाटा आप आता है जो समुद्र वगैरह में देखते होंगे, तो जो ज्वारीय बल होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? सूर्य एवं चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है उसके कारण उत्पन्न होता है। अब हो क्या रहा है कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन कर रही है, और घूर्णन किस दिशा में कर रही है पूछा जाए अगर आपसे तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन कर रही है। अब क्या हुआ कि चूंकि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही थी, और वेगनर ने कहा कि ये जो स्थलखंड थे, ये जो महाद्वीप थे वो ये तैर रहे थे यहाँ पे। अब चूंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है और साथ में इस पे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब इस पे अवरोध पड़ा तो जिसके कारण पृथ्वी जो है वो घूम गई और ये थोड़े से पीछे छूट गए, जिसके कारण क्या हुआ कि इनमें जो है पश्चिम की ओर प्रवाह हो गया। जो महाद्वीप थे वो पश्चिम की ओर इससे कारण प्रवाहित हो गए। ज्यादा इसमें डिटेलिंग आपको नहीं समझनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि दो प्रकार के बल थे, एक तो ध्रुवीय बल था, एक ज्वारीय बल था। ध्रुवीय बल के कारण क्या हुआ कि जो प्रवाह हुआ वो विषुवत रेखा की तरफ हुआ, ये विषुवत रेखा है, और ये जो ज्वारीय बल था उसके कारण प्रवाह हुआ आपका पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ के लिए मैं एग्जांपल दूं तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये देखिए आप कि ये जो साउथ अफ्रीका आप देख रहे हैं ये पहले यहाँ पे हुआ करता था अफ्रीका के पास, साउथ अमेरिका सॉरी, अब ये साउथ अमेरिका यहाँ पे है, तो इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम दिशा की तरफ हुआ है। वहीं भारत जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया के पास, तो इसका प्रवाह जो है वो विषुवत रेखा की तरफ हुआ है। तो दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, मैंने आपको बता दिया। अब दोनों किस किस बल के कारण वो भी आपने देख लिया। अब है कि ठीक है, ये वेगनर ने कहा कि महाद्वीपों में प्रवाह हुआ, पर क्या प्रमाण थे उसके कि महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है एक्चुअली में? तो उसके संबंध में वेगनर ने कुछ प्रमाण दिए, कुछ एविडेंस दिए, जिसको हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। इसमें है जैसे महाद्वीपों में साम जिग्सो फिट इसको बोलते हैं, महासागरों के पार चट्टानों के आयु में समानता, टिलाइट हो गया, ग्लेशियर डिपोजिट हो गया, और जीवाश्मों का वितरण, ये सारे हैं, इसको करके देखते हैं अभी।
सबसे पहले देखिए महाद्वीपों में साम्य, या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जिग्सॉ फिट। देखिए बेसिक जो थ्योरी का जो उद्देश्य था विग्नर को देने का वो क्या था, वो ये साबित करना चाहते थे कि जो महाद्वीप है वो अस्थायी नहीं है, उनमें प्रवाह हो रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित हो रहा है। ये जो सारे महाद्वीप है वो एक आपस में जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने पैंजिया नाम दिया था। ये सारे जुड़े हुए थे, बाद में वो टूट करके प्रवाहित हुए और आज का महाद्वीप का जो है वो जो समायोजन आप देखते हैं वो बना। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया कि अगर आज के महाद्वीपों की तटरेखाएं आमने सामने की जो कोस्ट लाइन है, तटरेखाएं देखी जाए तो उनमें जो है साम्यता दिखती है, उसमें सिमिलैरिटी दिखती है। इसके लिए उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया। आप देखिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अगर एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो वो ऐसा लगते हैं कि जैसे ये कभी एक ही स्थलखंड के भाग रहे होंगे, क्योंकि वो लगभग जुड़ जाते हैं एक दूसरे से आसानी से, इसी यानी वो फिट हो जाते हैं। और इसी फिट होने के कारण इसको नाम दिया गया जिग्सॉ फिट, ठीक है ना। तो ये पहला एविडेंस था उनका। दूसरा और भी चीजें देख सकते हैं, देखिए ये वाला पोर्शन आप देखिए, फिर ये वाला पोर्शन देखिए, और भी सारा इंडिया वाला आप ये पोर्शन देखिए, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया वाला ये पोर्शन देखिए। लगता है कि ये दोनों टूटा है होगा, कभी ये साथ में रहे होंगे। दूसरा है कि जो महासागरों के पार जो चट्टानें पाई जाती है उसकी आयु में समानता देखी गई। हुआ क्या कि एक रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि है जिसके द्वारा जो है चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है इस मेथड के द्वारा। अब 200 करोड़ वर्ष एक प्राचीन शैल समूहों की पट्टी मिली, कहां पे, ब्राजील तट पे। अब यहां पे मिली है, और कहां पे मिली है, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर। सोचिए, एक तो इसकी जो ये पट्टी मिली है शैल समूह की पट्टी, वो ब्राजील तट पे मिली है, और वही टूटा हुआ भाग जो है फिर पश्चिमी अफ्रीका के तट पे मिला है। इसके कारण ये जानकारी हमें मिलती है कि ये जो पश्चिमी अफ्रीका का तट है और ब्राजील का तट है, ये वाला, ये आपका ये पश्चिमी अफ्रीका का तट है और ये ब्राजील का तट है। तो ये दोनों कभी न कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, और इसीलिए मानिए कि अगर ये चट्टानों का आपका पट्टी मिला है तो जब जुड़े होंगे तब यहाँ पे ये निर्मित हुई होगी और बाद में ये टूटकर अलग हो गए। और ये भी कहता है कि हो सकता है कि जो है इससे ये साबित होता है कि पहले वहां महासागरों की भी उपस्थिति नहीं थी, जब वो टूटकर अलग हुए तो बीच में महासागर बने। अगला है एविडेंस जो है वो टिलाइट एविडेंस है। टिलाइट एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक है, एक प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण के कारण जो है वो निर्मित होती है। जब बड़े समय तक, काफी लंबे समय तक जो है कोई सतह पे अगर बर्फ छाई रहे वहां पे, तो उससे जो अवसादी चट्टानें निर्मित होती है वहां पे, उसको हम लोग टिलाइट बोलते हैं। अब गोंडवाना श्रेणी जो है उसमें यहाँ पे काफी मोटे टिलाइट के अवशेष पाए गए हैं, मौजूदगी पाई गई है, और ये दिखाता है कि यहाँ पे लंबे समय तक हिमावरण रहा होगा कभी न कभी। अब चूंकि गोंडवाना, मैंने आपको बताया कि गोंडवाना का पार्ट भारत भी था, तो भारत में जो गोंडवाना की श्रेणी जो पाई जाती है उसमें भी ये टिलाइट पाया जाता है। साथ में ये जो पैटर्न है वो भारत के अलावा अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड जो फॉकलैंड द्वीप है, मेडागास्कर, आर्कटिक एवं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके कारण ये पता चलता है कि ये सारे, और मैंने पहले भी बताया आपको कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है, आर्कटिक वगैरह जो है वो जुड़ा हुआ था। तो इससे इस चीज से देखिए टिलाइट एविडेंस से साबित हो जाता है कि ये सारे जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। अगला जो है एविडेंस था, ये देखिए मैं बता देता हूं, भारत यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, आपका मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, और यहाँ पे है, फिगर नहीं बनाया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आर्कटिक है आपका। अगला है प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर निक्षेप जो है। प्लेसर निक्षेप क्या है कि समुद्र के आसपास आपने देखा होगा तटों पे चट्टानें पाई जाती है, तो वो चट्टानें क्या होती है, धीरे धीरे अपर्दन के कारण घिस जाती है। घिसने के कारण उसमें जो हैवी मटेरियल होते हैं, जो धात्विक खनिज होते हैं, वो अंत में बच जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेसर निक्षेप। ठीक है, तो ये सोर्स होती है बहुमूल्य खनिजों की, और इसका निर्माण जो है चट्टानों के अपर्दन के कारण होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार के डिपॉजिट्स हैं जो मिनरल्स के, जो आपके यहाँ पे तटों पे मिलेंगे। अब क्या है कि घाना तट पे सोने के बड़े निक्षेप मिले हैं, जो गोल्ड्स के डिपॉजिट यहाँ पे पाए गए हैं। पर एक चीज जो आश्चर्यजनक है वो ये है कि जो यहाँ पे गोल्ड का डिपॉजिट मिला है उसका सोर्स रॉक वहां पे नहीं मिला है, जिन चट्टानों से बना है वो अनुपस्थित है वहां पे। आप समझिए इस चीज को कि कहीं पे मानिए कि आयरन पाया जा रहा हो और वहां पे आयरन जैसी कोई चीज मिले ही ना, तो थोड़ी सी आश्चर्य तो होगी। तो अब जब ढूंढा गया तो ये जो गोल्ड के डिपॉजिट है उसकी सिराएं मिलती है कहां पे, ब्राजील में मिलती है। यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि घाना में ये जो गोल्ड डिपॉजिट मिले हैं वो ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप जो है वो आपस में जुड़े होंगे। सॉरी, तो यही चीज यहां पे कही जा रही है। देखिए घाना हो गया यहां पे और ब्राजील है आपका यहां पे, ये देखिए। तो
जिग्सॉ फिट में मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो गोल्ड डिपॉजिट घाना में यहाँ पे जो मिलता है, उसकी जो सिराएं है, उसकी जो वेन्स है वो मिलती है यहाँ पे, जो सोर्स रॉक है वहां पे यहाँ पे मिलता है। इससे पता चलता है कि ये भाग जो है कभी न कभी ये दोनों भाग जो है वो आपस में जुड़ रहे होंगे। अगला है जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्म क्या होता है? जब पेड़ या पौधे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सजीव पदार्थ है, वो जब मर जाते हैं तो उनकी जो अवशेष बचती है उसको जीवाश्म कहा जाता है। तो समुद्रों के जो दोनों विपरीत किनारे हैं वहां पे जो पौधे और जंतुओं की जो प्रजातियां मिलती है उसमें काफी समानता देखी गई है। जैसे कि एग्जांपल ये देखिए तो लेमूर एक प्रजाति है, ये आप लेमूर की पिक्चर देख सकते हैं, और ये भारत, मडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। और इसको इसीलिए भारत, मडागास्कर और अफ्रीका को सम्मिलित रूप से जो है एक नाम दिया गया है, इसको लेमुरिया भी कहा जाता है। लेमुरिया महाद्वीप भी आप इसको कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। भारत, मडागास्कर और अफ्रीका को पूछा जा सकता है आपसे। वही मेसोसारस क्या है? मेसोसारस एक रेंगने वाला जीव है जो केवल उथले खारे पानी में रह सकते हैं, केवल उथले, गहरे समुद्र में नहीं रह सकते। और इनकी जो अस्थियां, इनका जो स्केलेटन है वो सिर्फ विश्व में 2 स्थानों में मिलता है। एक तो आपका दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत में, और दूसरा ब्राजील में मिलता है। ब्राजील का एक इरावल शैल समूह है, वहां पे मिलता है। इससे ये पता चलता है, देखिए ये रेंगने वाला जीव है छोटा छोटा, जो उथले खारे पानी में रहेंगे, और ये लेमूर है। अब ये अलग अलग महाद्वीप में पाए जा रहे हैं जिनके बीच में जो है वो एक बहुत बड़े महासागर की उपस्थिति है। तो ये तैर कर तो गए नहीं होंगे। अगर ये मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये कभी ना कभी ये जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़ रहे होंगे, और ये जब टूटा तो फिर ये अलग अलग गए, और आज भी वहां पे ये प्रजातियां मिलती है, ये जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि ये जो आपका ये साउथ अफ्रीका, ये आप देखिए दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है और ब्राजील यहाँ पे है, तो और ये दोनों पे एक जैसी प्रजाति पाई जा रही है यहाँ पे, तो कभी ना कभी ये आपस में जुड़ रहे होंगे, तभी तो प्रजातियां यहाँ पे मिलती है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।